नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के ऊपर है कि कैसे आज के समय में हमारी जो ह्यूमन प्रकृति है, ह्यूमन जो ये जितने भी इंसान हैं धरती पर, जो भी हम लोग हैं, हम कैसे ही ईश्वर की उपस्थिति को नकारते हैं। आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग कर रहे हों, स्टिल हर एक बंदा रिलीजन को, अगर वो उसके फ़ायदे में या उसके बिलीफ पे नहीं है, अगर उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो गॉड के एग्जिस्टेंस को भी नकार देता है। एथिस्ट कहा जाता है उनको आज के समय में, कि हाँ, वो भगवान को नहीं मानता। मैं आपको आज कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा। जैसे कि आपने जब जानवर को देखा होगा, वो इंसान, कहते हैं वो इंसान, जो इंसान इस धरती पर ईश्वर की उपस्थिति को नकारता है ना? ऐसे 5 सेंसेस, 6 या 7 सेंसेस के होने के बाद भी, जहाँ पे आपको सोचने, समझने, खाने पीने, स्वाद, हवा, पानी, हर एक चीज़ के महसूस होने की, आभास होने की, और उसके होने के कारण पता हो, उसके एग्जिस्टेंस के रीज़न पता हो, स्टिल आप उस समय में अपने आप से ऐसे सवाल करते हो कि नहीं, ऐसा है ही नहीं, वो है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो आप इस धरती पर जानवर से भी बदतर हो। क्योंकि जानवर, अगर वो ये चीज़ मानता ही नहीं, अगर वो नहीं जानता कि धर्म क्या है, अगर वो नहीं जानता कि रिलीजन क्या है, भगवान क्या है या नहीं है, तो कम से कम वो उसकी उपस्थिति को नकारता भी नहीं है। वो अपनी रिलीजन को या किसी भी चीज़ों को नकारता भी नहीं है। उसके हिसाब से प्रकृति का जो नियम है, वो उसी नियम में जीता है और उसी नियम का पालन करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंसान जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में, इंडिया कंट्रीज़ में ही आपने देखा होगा, मेल मेल के रिलेशंस, फीमेल फीमेल के रिलेशंस, है ना? उनके रिलेशंस आपस में ही हो गए हैं। आपने कभी किसी जानवर को सुना है कि वो 2 मेल लॉयंस जो है आपस में संबंध बना रहे हैं? नहीं सुना होगा। या कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मेल लॉयंस के साथ रह लें, है ना? नहीं, क्योंकि वो अपनी प्रकृति के नियम को कभी तोड़ते नहीं हैं। वो अगर काम वासना भी उनके अंदर जागती है, तो वो एक एक सर्टेन टाइम के साथ ही जागती है। वो हर एनी एनी मोमेंट, वो किसी भी टाइम पे नहीं उस चीज़ में लग जाते। इसीलिए कहा जाता है कि आप इंसान हैं, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, चीज़ें हैं, जानना है, तो आप उसकी उपस्थिति को नकारिए मत। आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, आप, और आपको ये भी समझने की साथ में साथ बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई बंदा दूसरे रिलीजन से बिलोंग कर रहा है और आप दूसरे रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप दोनों की एक दूसरे की इज्जत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि पूरी दुनिया खुदा ने बनाई है, अगर आप ये मानते हैं कि पूरी दुनिया विष्णु ने बनाई, ये पूरी दुनिया सिर्फ उनके एक मानसिक स्रोत का जो है एक इमेजिनेशन है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मुझे भी बनाने वाला वही है और आपको भी बनाने वाला वही है। तो आप हमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। आपको ये मानना पड़ेगा कि हम आप दोनों एक ही ईश्वर के बनाए हैं, और हमें उसके चीज़ों को अपने अपने रूट्स और रिचुअल्स और कल्चर के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानना पड़ेगा। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी की सुने, और किसी के सुनने के अकॉर्डिंग जो है हम किसी पे हावी हों या किसी को बताएं कि नहीं तुम गलत हो, हम सही हैं। हर एक इंसान को अपने हिसाब से अनुभव करने की ज़रूरत है, और अपने हिसाब से ही उस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। इसीलिए आप उसकी एग्जिस्टेंस को नकारिए मत। उसकी एग्जिस्टेंस थी, है और हमेशा रहेगी। और अपने आप को अगर आप एक अच्छा इंसान मानते हैं, तो अपने अनुभव के हिसाब से आगे बढ़िए। कोई भी इंसान, वो हिंदू नहीं है जो किसी मुसलमान को गाली दे, वो मुसलमान नहीं है जो किसी हिंदू को गाली दे। ये नहीं है, ये सिर्फ एक किताब से बने, एक मज़हब से बने, एक पंथ से बने लोग हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रिलीजन या चीज़ों का बस एक, आप कह सकते हो कि अगर उनको नहीं समझ में आता तो बस उसको वो फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप ये समझोगे कि भगवान ने आपको ऐसी स्मृति दी है, ऐसा बुद्धि दिया है, ताकि आप उसको अपने हिसाब से समझो, अपने फीलिंग्स के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको फील करो, जिस दिन आप उस दिन आपको समझ में आएगा कि आप कितने गलत थे और अभी कितनी चीज़ें सही हैं। तो इस चीज़ को समझिए, और आपको जो भी ओपिनियंस अपने शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।